भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन की सच्चाइयों का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर जीवन में कोई आपको धोखा देता है या तकलीफ देता है तो उस इंसान की परवाह करना बंद कर दीजिए और खुद भी दुखी होना छोड़ दीजिए। दुखी होने की बजाय उस अनुभव से कुछ सीखिए। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। मित्रों, इस दुनिया में लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम उन्हें समझते हैं। बहुत से लोग अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर चलते हैं। वे अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हैं। इस कलयुग में जहां हर कोई अच्छा दिखने की कोशिश में लगा रहता है, बहुत कम लोग वास्तव में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। यदि आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करते हैं तो जल्दी ही सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाता है। जीवन में जब मुश्किल समय आता है तब यह समय हमें यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन मुखौटे के पीछे छिपा हुआ है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी पर भी जल्दी भरोसा न करें और किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीदें न लगाएं, क्योंकि जब आप लोगों से अत्यधिक उम्मीदें लगाते हैं तो बाद में उन्हीं उम्मीदों के टूटने पर आपको गहरा दुख होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तू अपना मन, अपना दिल और अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा। तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा और तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। यह वाक्य हमारे जीवन के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी आशाओं और विश्वासों को ईश्वर में रखते हैं तो जीवन की हर कठिनाई, हर धोखा और हर पीड़ा हमारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा पाती। संसार में लोग भले ही हमें धोखा दें, हमें गलत समझें या हमारी पीठ पीछे कुछ कहें, लेकिन अगर हमारा दिल भगवान के प्रति समर्पित है तो हम अपने अंदर शांति और संतोष पाएंगे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने गुजरे हुए समय को भूलना आवश्यक है। अगर आप अपने अतीत में बंधे रहेंगे तो वह अतीत आपको दुख और पीड़ा में जकड़े रखेगा। जब आप अपने पुराने अनुभवों, गलतियों और दुखों को बार बार याद करते रहते हैं तो आप खुद को केवल परेशान और दुखी करते हैं। जो इंसान समझदार होता है वह अतीत के बोझ से मुक्त होकर जीवन में आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि अतीत को पकड़कर रखने का कोई लाभ नहीं है, उसे छोड़ना ही सही मार्ग है, क्योंकि अगर आप अपने बीते हुए समय के साथ ही जीते रहेंगे तो आप कभी वर्तमान में खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप अतीत को जाने दें और वर्तमान में जीना सीखें। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब भी तुम अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हो तो गीता की इस सच्चाई को याद कर लेना। तुम इस संसार में अकेले आए थे और अंततः अकेले ही जाओगे। जीवन की यह सच्चाई है कि जब तुम इस दुनिया में आए थे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और जब तुम इसे छोड़ोगे तो खाली हाथ ही जाओगे। हमें अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ देना चाहिए। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता और इसलिए किसी अन्य व्यक्ति के कारण दुखी होना व्यर्थ है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन और दिल को उन लोगों से जोड़ें जो हमारे प्रेम और स्नेह के योग्य हों। भगवान कहते हैं, प्रेम उसी इंसान से करो जो आपके प्रेम का सम्मान करता हो। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रेम की कदर नहीं करता तो उससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। ऐसे समय में मन में तरह तरह के विचार उमड़ते रहते हैं, जैसे क्या मैंने उन्हें नाराज कर दिया। ये विचार न केवल हमें चिंतित और बेचैन बना देते हैं बल्कि हमारी ऊर्जा और समय को भी व्यर्थ कर देते हैं। यह आदत हमें अनिश्चितता और डर के जाल में फंसा देती है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ बदलाव और सही दिशा में उठाए गए कदम बड़े फर्क ला सकते हैं।
कभी कभी आपने यह महसूस किया होगा कि कोई बात हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहती है। मान लीजिए कोई गलती हो गई हो या कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो उसके बारे में सोचना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह सोचने की प्रक्रिया आदत बन जाए तो यह तनाव का कारण बन सकती है। शांत रहना सही है, पर जब आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तब नहीं। जीवन न कल में है न भविष्य में है, जीवन इसी पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और यदि इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। कान्हा कहते हैं, वास्तविकता में मनुष्य के हाथ में सिवाय अपने कर्म करने के और कुछ नहीं होता। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी होता है वह सब उस परमात्मा के द्वारा ही होता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्मकर्ता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इसीलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। कान्हा कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कान्हा कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों और धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्मा ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, यह 5 चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में यह सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। कान्ह कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्द हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से होने वाले हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वह धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए बिना युद्ध करते रहो। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह सब काल और परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात
हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दें तो अंत में क्या होगा, यह हम सबको पता है। कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। यह सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था बिना बाधा के अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे।